पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर चालकता के बारे में। मोलर चालकता या आणविक चालकता दोनों एक होती है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं। कहता है किसी विलयन की आणविक चालकता उस है ना समस्त आयनों की चालकता है जो एक मोल विद्युत अपघट को VmL विलय करने से उत्पन्न होता है। तो देखिए कुछ हम ऐसे समझते हैं कि आप क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबाते हैं। उस इलेक्ट्रोड की आपस की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। अब क्या है कि आप इसकी विलयन में क्या करते हैं, 1 ग्राम मोल, क्या करते हैं, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट डालते हैं, NaCl डालते हैं, या जो भी विद्युत अपघट आपको डालना है वो कितना होना चाहिए, उसका 1 मोल होना चाहिए, है ना। क्या होता है, 1 मोल होना चाहिए को VmL विलय करने पर उत्पन्न। तो इसको जब इस कंटेनर में विलय करते हैं, 1 मोल आयतन को जब इस कंटेनर में विलय करते हैं तो क्या होता है, इसमें से जो चालकता उत्पन्न होती है ना, इसमें से जो चालकता उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं मोलर चालकता बोलते हैं ना, मोलर चालकता बोलते हैं। अब क्या है, हम इसके गणितीय रूप को देखते हैं। तो गणितीय रूप को देखते हैं तो मेरा मोलर चालकता क्या किससे सूचित करते हैं, लैम्डा m से सूचित करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा m बराबर होता है कप्पा। कप्पा तो आप जानते होंगे, विशिष्ट चालकत्व को क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। तो लैम्डा m इक्वल टू k इनटू v। चलिए तो k इनटू v, तो आप देखिए ये मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि हम इसके फॉर्मूलों को देखेंगे, फॉर्मूला प्राप्त करेंगे तो कैसे करते हैं। तो मोलरता बराबर आप लोग जानते हैं, मोलरता बराबर क्या होता था, m बराबर क्या होता था, Wp इंटू 1000 बाय mp गुना Vml, है ना। जो आयतन था वो किसमें होता था, ml होता है। यहां क्या लिखे हैं ये कि जब 1 ग्राम मोल विलय घुला हो, नहीं, जब किसी विलयन में, है ना, जब किसी विलयन में क्या है, 1 ग्राम मोल विलय घुला हो, विलय का मतलब क्या, विद्युत अपघट घुला हो, तो क्या होता है यहाँ Wp इक्वल टू mv, मतलब ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है ना। तो ये दोनों कट गया तो मेरा हो क्या जाता है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, है ना, बाय Vml, ठीक है, 1000 बाय v। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1000 बाय m। तो मेरा v का मान आ गया ना। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में v का वैल्यू रख देते हैं, v का मान रखने पर, ठीक है, तो v का मान रखते हैं तो क्या हो जाता है, लैम्डा m इक्वल टू k, और v का मान कितना आया था, 1000 बाय m, ठीक है। ये मेरा किसका मान आ गया, लैम्डा m का मान आ गया, कप्पा, है ना, इसको बोलते हैं कप्पा, विशिष्ट चालकत्व को क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं, इंटू 1000 बाय m। अब क्या इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, m इक्वल टू क्या हो जाता है, c जो मेरा है मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, m के बराबर है। तो हम क्या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लैम्डा m इक्वल टू k इंटू 1000 बाय c। तो ये फॉर्मूला को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अगर यहाँ लिख देते हैं, चलिए क्या लिखते हैं, जहां आपको तो पता है कप्पा क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता, ठीक है, m क्या हो जाता है, मोलरता। और मोलरता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे इसी चैप्टर 12 के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये जो हो गया मेरा मोल सांद्रता हो गया, ये सांद्रता हो गया, ठीक है, और बाकी सब तो हो गया। और लैम्डा m जो होता है वो क्या होता है, मोलर चालकत्व, मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो इस तरह से मेरा ये जो हो गया मोलर चालकता के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे इसके इकाई के बारे में। तो पहले आप नोट कीजिए इसको,
तो अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। तो आप जानते हैं कप्पा का यूनिट क्या होता है, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अब देखिए मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोलरता का मात्रा क्या हो जाता है, इसका मात्रा हो जाता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब क्या हो जाता है जब इसको ऊपर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति मोल लीटर। तो ये मेरा क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो अब हम बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो आप नोट कीजिए इसको। हम मोलर चालकता के बारे में पढ़े थे। मोलर चालकता में क्या पढ़े थे कि उसमें क्या होता था, कोई इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें क्या करते थे, एक मोल विद्युत अपघट्य को घोलते थे। ठीक है, वहां मोल अपघट्य को घोलते थे, यहाँ हम किसको घोलेंगे, तुल्यांकी को घोलेंगे। नहीं, तुल्यांकी जो है हमारा चालकता है वो ज्ञात करना है, क्या है, 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य को घोलेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य। और इससे पहले वाले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे, नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता में ही आता है ना तुल्यांकी भाग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो आप ये जान लीजिए, इसका जो है होगा ये भी क्या होगा, इसको सूचित करते हैं हम लैम्डा EQ से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या होगा, कप्पा इंटू भी। ठीक है, अब समीकरण इसको हम मान लेते हैं 1। चलो अब क्या करते हैं, नॉर्मल। चलिए, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, WB इंटू 1000 EB गुना भी होता था। ठीक है, होता क्या है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार जब हम, है ना, घोलते हैं किसी विद्युत अपघट्य, बिलियन में नहीं, बिलियन में घोलते हैं, तो वहां क्या हो जाता था, WB इक्वल टू EB। मतलब क्या है, इसका मान और इसका मान दोनों क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये दोनों कट जाएगा ना, नहीं, जब ये दोनों कट जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1000 बाय भी लिख सकते हैं, और भी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 1000 बाय n। अब क्या करें, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखेंगे, नहीं b का मान रख देते हैं, v का मान रख देते हैं, तो क्या होगा, लैम्डा EQ इक्वल टू k। याद रखिएगा, लैम्डा EQ किसको सूचित करता है, डिनोट करता है तुल्यांकी चालकता को डिनोट करता है। ठीक है, तो EQ इक्वल टू क्या होता है, v का मान मेरा क्या है, 1000 बाय n। ठीक है, ये मेरा हो गया नॉर्मलता। ठीक है, ये नॉर्मलता है, और इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, या लैम्डा k इंटू 1000 बाय CAQ। ठीक है, तो नॉर्मलता हो या ये हो, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, और इस तरह से हम ये वाला बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए, हम बगल में मान लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाता है, तुल्यांकी चालकता हो जाता है। ठीक है, और आपका हो जाएगा EB क्या हो जाएगा, आपका तुल्यांकी भार हो जाएगा, और WB जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम विलय, है ना, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए